अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं काफ़ी लेट जो है एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियत थी इस तरह की। तो दूसरी चीज़ ये कि बस लेजीनेस ही है। तो बहरहाल ये है कि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मुझे 2000 मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत की वजह से ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ चुके हैं, मैसेजेस करके लोग पूछ रहे होते हैं, या वैसे आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सी स्टेट के लिए जाना चाहिए। मतलब हम एलएलसी फॉर्मेशन का तो मेथड हमें पता लग गया, बाकी चीज़ों का भी पता लग गया। लेकिन ये है कि जब हम अगर फर्ज करें हम एक न्यू एलएलसी फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हमें कौन सी स्टेट में एलएलसी फॉर्म करनी चाहिए। अच्छा, तो इसका जो आंसर है ना, मैं ट्राई करता हूँ कि क्विकली आप लोगों को इस चीज़ का आंसर दे दूँ। तो इसमें ना सबसे पहले जो चीज़ आपकी मैटर कर रही होती है ना, वो होता है आपका बिजनेस मॉडल, कि आप कौन से बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। आया ये कि आप FBA PL करना चाह रहे हैं, या फिर FBA होलसेल करना चाह रहे हैं, या फिर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा भी कुछ मॉडल्स होंगे जिन पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी जो नीश है वो अमेजोन से रिलेटेड ही है, तो मैं इसके हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर वीडियो देख लेंगे तो होपफुली अगर आप किसी और बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आपको तब भी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो थोड़ा डिटेल्स की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप मतलब मेरी जो वीडियो है देख के कोई काम करें और बाद में अगर कहीं जाके फर्स्ट करें स्टक हो जाएं। लेकिन ऑब्वियसली मैंने अच्छी खासी रिसर्च किया इस चीज़ पे, और उसके बाद भी मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा होता हूँ। तो लेकिन ये है कि सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप खुद से ट्राई ना करें। अगर आपको मतलब थोड़ा सा भी डाउट है तो आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले लें। मेरी हेल्प नहीं लेनी ना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प ले लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के कुछ पैसे ज़ाया हों, उसके बाद आप दोबारा जो है एक तो मुझे भी गालियाँ निकालें, उसके बाद आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जा रहे हो। लेकिन खैर, अगर आपको इस चीज़ की सारी समझ आ रही है, अंडरस्टैंडिंग है, और आपको यकीन है कि आप खुद से कर सकते हैं, तो यू मस्ट गो फॉर इट, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले तो आपका बिजनेस मॉडल आपको बताना होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि हम LLC बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम कौन से बिजनेस मॉडल पे वर्क करना चाह रहे हैं या फिर हम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि FBA PL है ना, तो FBA PL में आपको LLC रजिस्ट्रेशन आप ना भी करवाएं तो मसला नहीं है। आप सिंपल एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के बाद जो है आप उसको वेरीफाई करवाएं, वेरीफाई करवाने के बाद जो है आप उस पर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको इशू कहाँ पे आता है, जब आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है US का, तो उसके लिए आपको LLC की जरूरत पड़ रही होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी मैटर्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन मॉडल्स के हिसाब से मैं आप लोगों को ऑब्वियसली नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों ने खुद देखना है, खुद सोचना है कि कौन सा मॉडल जो है मेरा है, और कौन सी चीज़ मुझे किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। और थोड़ा सा ना आप लोग गूगल की भी हेल्प लिया करें। मुझे कई लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना, तो मैं अगर आपको लोगों को कमेंट में कह दूं कि प्लीज़ सर्च ऑन गूगल या फिर गूगल पे सर्च करें, तो काइंडली माइंड मत कीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब एक हलवा बना के ना खिलाऊं, तो कि आप लोगों को भी थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया हो, आप लोगों को रिसर्च करने की आदत पड़े, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है किसी भी काम करने के लिए। और गूगल पे यकीन करें, सबका सब कुछ पड़ा हुआ है। मैंने किसी से क्लासेस नहीं ली, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। सारा कुछ गूगल से उठाया है या फिर यूट्यूब से उठाया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, चलें हम आते हैं LLC फॉर्मेशन की तरफ, या फिर इसकी जो चीज़ें इसको इफेक्ट कर रही होती हैं उसकी तरफ। बिजनेस मॉडल आपका सबसे पहले आप लोगों को पता लग गया, उसके बाद आपने किन चीज़ों को देखना है वो आपके सामने ये है। नंबर 1 पे है फाइलिंग फी। अच्छा, आपने कहीं पे भी LLC फाइल करनी है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस जो स्टेट है उसकी फाइलिंग फी क्या है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले फर्ज कर लें मैं टेक्सास में करना चाह रहा हूँ, टेक्सास LLC फाइलिंग फी। ये लिख के मैं सर्च कर लेता हूँ तो मेरे सामने मुझे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से नहीं भी मिलता तो इंक फाइल पे जाके, मैंने आप लोगों को इंक फाइल का बताया था, इंक फाइल पे जाके फाइलिंग स्टार्ट कर दें। लाजमी नहीं है कि आपने इस प्रोसेस को पूरे को कंप्लीट करना है। आप एक दो स्टेप्स आगे जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। सिल्वर पैकेज में आपको जो सबसे सस्ता पैकेज है उसमें जो फी दिखा रहा होगा, वही बेसिकली आपकी फाइलिंग फी होगी। इसी तरह से अगर फर्ज करें आप वाइमिंग के लिए करना चाह रहे हैं, तो वाइमिंग LLC फाइलिंग फी लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो फी आ रही होगी, तो वो आपकी फाइलिंग फी होगी। लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहा होता। आप लोगों को स्टेट की वेबसाइट से जाके देखना चाहिए, या फिर इंक फाइल भी ऑथेंटिक है, लेकिन 1 to 2% आप कह लें कि चांस है कि वो आप लोगों को
थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हो। मिसगाइड मतलब ऑब्वियसली वो इंटेंशनली नहीं कर रहे होंगे, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, टाइपो मिस्टेक हो सकती है, या फिर कोई सिस्टमेटिक एरर हो सकता है जिसकी वजह से आपको फी कोई और नजर आ रही हो। स्टेट की वेबसाइट पे आपको जो है ऑथेंटिक जो फाइलिंग फी है वो मिल रही होगी। अब ये ना हो कि मेरे से आके कमेंट्स में लोग पूछ रहे हो कि हमें डेलावेयर की फाइलिंग फी बता दें, हमें इस स्टेट की फाइलिंग फी बता दें। यार सिंपल, आपने गूगल पे सर्च करना है और वेबसाइट पे जाना है स्टेट की, और वहां पे जाके आपने देख लेना है कि वो एलएलसी फाइलिंग के लिए या फिर फाइलिंग आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल फाइलिंग के लिए वो आपसे कितना जो है चार्ज करना चाह रहे हैं, तो वही आपकी जो है फाइलिंग फी होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमारी होती है वो हमारा रजिस्टर्ड एजेंट होता है, लेकिन रजिस्टर्ड एजेंट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं और सबकी डिफरेंट फी है। उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का फर्क होगा, तो उसकी बेस पे आप एलएलसी या फिर आप जो स्टेट है उसको चूज नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, फाइलिंग फी हो गई हमारी, ठीक है। फाइलिंग फी सबसे पहले आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि आप देखें टेक्सास की जो फाइलिंग फी है वो 300 है, वाइमिंग की जो है 102 है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर रहे होंगे तो $102 आपसे वो चार्ज कर रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि यार टैक्सेस की फी बहुत ज़्यादा है तो हम टैक्सेस में बिल्कुल नहीं जाएंगे। देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल विच मैटर। तो उनमें क्या चीज़ें हैं, उनमें आप चीज़ें कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर कर रही होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, फाइलिंग फी के बाद आपकी नेक्स्ट आती है रिन्यूअल फी, ठीक है। अब जैसे अब आप देखें कि आपकी जो फर्ज कर लेते हैं हम टैक्सेस है, टैक्सेस एलएलसी रिन्यूअल फी, आप लिख के गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आपके पास आ गया कि जीरो फॉर मोस्ट एलएलसीज, ठीक है। हाँ, ये साथ में उन्होंने जरूर लिखा हुआ है कि आपको जो है रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी पड़ेंगी, तो उसके बाद जो है आपकी एलएलसी जो है वो चल रही होगी, मतलब हर साल आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, लेकिन जो फी है ना वो कोई नहीं होगी। तो लेकिन टैक्सेस में अगर आप देखें ना, रिन्यूअल फी बिल्कुल नहीं है। अब इसी तरह अगर हम फ्लोरिडा की रिन्यूअल फी देखें, तो वो आप देखें कि $138 जो है वो फ्लोरिडा की जो आपकी एनुअल फ़ी है एलएलसी की रिन्यूअल, वो $138 है। अब फर्ज करें आपने 125 तक जो है इनकी एलएलसी की फ़ी होती है वो फॉर्मेशन फ़ी, और साथ में 138 रिन्यूअल फ़ी। अगर आप लॉन्ग टाइम पे इसको देख रहे हैं तो 125 और 138 मिला के देख लें तो 1 या 2 साल के अंदर आप $300 से भी क्रॉस कर चुके होंगे, जो कि टैक्सेस की फ़ी है। इसीलिए जो टैक्सेस है मेरी फेवरेट स्टेट वही है। अ, ऐसा तो है बिल्कुल कि उसकी ये जो एक दफ़ा आपको चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन ये कि बाद के लिए आपका सुकून है एलएलसी रिन्यूअल कॉस्ट की तरफ से। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है, मेरा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को अब ये समझ आ चुकी हो फाइलिंग फ़ी और रिन्यूअल फ़ी को आपने किस तरह से सर्च करना है, और उसके बाद जो है आप जो है किस तरह से इसके अपनी जो बेस्ट अपने लिए एलएलसी है उसकी सिलेक्शन कर रहे होंगे। अच्छा, अब फीसेस तो आ गई, फाइलिंग फ़ी मतलब फॉर्मेशन फ़ी, और रिन्यूअल फ़ी हो गई सेकंड पे। इनके अलावा जो दूसरी चीज़ आपके लिए आपको देखना चाहिए, जिस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए फॉर्मेशन करते हुए एलएलसी की, वो है टैक्सेस। कौन कौन से टैक्सेस हैं? कई तरह के टैक्सेस होते हैं, लेकिन नॉर्मली जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं उसमें जो ज़्यादातर जिस चीज़ों को देखा जाता है वो होता है इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स की तरफ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स की बेस पे आपने सबसे पहले देखना हो अगर कि आपका इनकम टैक्स कितना है, आपने सिंपल ये देख लेना है कि टैक्सेस एलएलसी इनकम टैक्स। आप ये देखें कि आपका जो एलएलसी जो टैक्सेस की एलएलसी है उसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो टैक्सेस है वो एक इनकम टैक्स फ्री स्टेट है, ठीक है। जो नहीं कर रहे वो थोड़ा नीचे करके देखते हैं। इनकम टैक्स इज बिजनेस इनकम टैक्स, हाँ जी, ये देखें, ये टैक्सेस इज अमंग 5 स्टेट्स विच डू नॉट लिवाई एनी बिजनेस टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और फी। अच्छा, अब जो है आपका और भी स्टेट्स हैं जो कि इनकम टैक्स फ्री हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं कौन कौन सी टैक्स स्टेट्स हैं इनकम टैक्स फ्री हैं, आप सिंपल लिखें इनकम टैक्स फ्री स्टेट्स इन यूएसए, तो आपके पास ये स्टेट्स जो हैं यहाँ पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अब इनकम टैक्स जो है वो क्या होता है, आपकी जितनी इनकम है, मतलब फर्ज करें आपने फर्स्ट ईयर में सेलिंग कर ली $1,000 की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप $1,000 पे टैक्स दे रहे होंगे। आपने इनकम टैक्स देना होगा अपने प्रॉफिट पे, मतलब आपकी जो इनकम हुई है, फर्ज कर लें $1,000 आपने सेलिंग की है जिस पर आपका 10% प्रॉफिट था। इसका मतलब ये होगा कि आप $100 जो है वो इनकम टैक्स की मद में दे रहे होंगे स्टेट को। तो ये आपका हो गया इनकम टैक्स। इसी तरह आप बाकी स्टेट्स का भी चेक कर सकते हैं कौन सी स्टेट का इनकम टैक्स कितना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी समझने वाली है, वो है सेल्स टैक्स। अब लोग भाग के जा रहे होते हैं
सेल्स टैक्स फ्री स्टेट्स की तरफ। यहाँ पे आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, आप ये देखें। पहले हम देख लेते हैं कि सेल्स टैक्स फ्री स्टेट्स कौन सी हैं। सेल्स टैक्स फ्री स्टेट्स इन यूएसए आर अलास्का, फ्लोरिडा, नेवाडा, न्यू हैम्पशायर, और इस तरह की जो स्टेट्स हैं। सॉरी, ये इनकम टैक्स हमें दिखा रहा है, इनकम टैक्स वाली हमें देखनी है, नो सेल्स टैक्स वाली, तो ये आपकी हैं डेलावेयर, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर एंड ओरिगॉन। अब यहाँ पे कोई भी सेल्स टैक्स नहीं है, लेकिन जो समझने वाली चीज है वो ये है कि सेल्स टैक्स क्या आपने पे करना है? नहीं। इसका जवाब ये है, आप ये देखें कि सेल्स का मतलब है आप लोग सेलिंग कर रहे हो, तो आप लोग सेलिंग पे इनकम, सेलिंग पे सेल्स टैक्स नहीं दे रहे होगे। सेल्स टैक्स वो बंदा देगा जो बंदा वो चीज बाय कर रहा है। ठीक है, आप अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हो, फर्ज करो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो $10 है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है 5%। तो 5% का मतलब ये होगा कि आपका जो टैक्स है वो आपका बन रहा होगा $0.5। ठीक है, इतना ही बन रहा होगा ऑलमोस्ट। अच्छा, $0.5 जो है वो आपने पे नहीं करना। अमेजोन अब खुद से ही डिडक्ट कर लेता है आपके बायर से उसकी स्टेट के हिसाब से। मतलब आपको सेल्स टैक्स के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये है, जिसने आपसे बाय करने आना है उसने, आप अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस लगाई है ना $10, और उसको वो ऐसी स्टेट में है जहाँ पे सेल्स टैक्स 5% है, तो ऑटोमेटिकली उसको प्राइस शो होगी 10.5। मतलब डायरेक्टली 10.5 नहीं शो हो रही होगी, जब वो बाय कर रहा होगा, बाय नाउ पे क्लिक करेगा, आगे जाके उसको दिखाया जाएगा कि $10 प्रोडक्ट की प्राइस है और 0.5 जो है सेल्स टैक्स है। तो इस तरह से सेल्स मेरे ख्याल में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर देखने वाली है, जो लोग इन स्टेट्स में जा रहे होते हैं ना कि हमें सेल्स टैक्स फ्री स्टेट में जाना है, आप डेलावेयर या मोंटाना में चले गए, अब यहाँ पे जाके आपको जो मुश्किलात आएंगी वो आएंगी सेलर परमिट लेने में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सेलर परमिट आपको उन स्टेट में मिलता है। सेलर परमिट होता क्या है वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि सेलर परमिट उससे यूज हो रहा होता है कि आपकी आप कहते हो कि मैं सेलिंग कर रहा हूँ, तो मैं रीसेलिंग करने के लिए जो है मुझे एग्जेम्पशन चाहिए, क्योंकि मैंने एक चीज खरीदी है अपने सप्लायर से या फिर किसी भी रिटेलर से, तो मैं इसको खरीद के दोबारा से रीसेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सेल्स टैक्स पे नहीं करना। इस मकसद के लिए आप सेलर परमिट ले रहे होते हो। लेकिन ऐसी स्टेट्स जिनमें आपका सेल्स टैक्स है ही नहीं, तो वहां पे आप सेलर परमिट किस तरह से लोगे? तो वहां पे आप सेलर परमिट नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली रीसेल सर्टिफिकेट बनाना भी आपके लिए मुश्किल होगा। इस बारे में सीधी सी बात बताऊं, मुझे खुद नहीं पता कि ऐसी स्टेट्स में आप किस तरह से सेलर परमिट लोगे जिसका आपके पास कोई क्या कहते हैं, जिस स्टेट में सेल्स टैक्स है ही नहीं। जैसे फर्ज करें मैंने डेलावेयर में सेल्स टैक्स जो है रजिस्टर कर, डेलावेयर में एलएलसी फॉर्मेशन कर ली है, अब मुझे सेलर परमिट लेना है डेलावेयर के लिए, तो मुझे नहीं पता किस तरह से हम ले सकते हैं। अगर किसी को पता है तो काइंडली कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा कि ये काम किस तरह से हो सकता है। लेकिन ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम होगा, तो इसीलिए आपको उन स्टेट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग क्या कर रहे होते हैं, कहते हैं हमें इनकम टैक्स फ्री स्टेट चाहिए, हमें सेल्स टैक्स फ्री स्टेट चाहिए। तो इन इस चीज को वो समझते ही नहीं है कि यार सेल्स टैक्स का तो आपके साथ ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, ये चीज है। फर्ज करें मैंने टेक्सास में कर ली फॉर्मेशन, कुछ जो सेल्स टैक्स है वो ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। हालांकि ये चीज हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ये देखें 6.25% टैक्सेस का सेल्स टैक्स रेट है, लेकिन हम तो दे ही नहीं रहे होंगे। उसकी वजह ये कि आपका बायर दे रहा होगा। हाँ, अगर आप अमेजोन एफबीए होलसेल कर रहे हैं, तब आपका क्वेश्चन बनता है कि हमने तो तब सेल्स टैक्स जो है अपने सप्लायर को देना है, वहां पे हम यूज कर रहे होते हैं सेलर परमिट। सेलर परमिट या फिर रीसेल सर्टिफिकेट जो है हम अपने सप्लायर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बदले में वो हमें टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा होता है। मतलब वो स्टेट को आपके जो आपने जो भी रीसेल सर्टिफिकेट दिया होता है वो उसको दे देता है स्टेट को कि ये बंदा जो है मेरे से सेल्स टैक्स से बगैर सामान लेके गया है, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि मैं सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट हूँ ऑन द बेस ऑफ दिस रीसेल सर्टिफिकेट। तो आप जो है अगर किसी सेल्स टैक्स वाली स्टेट में है और आपके पास सेलर परमिट है, तो आपको सेल्स टैक्स के बारे में टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, लोगों की बड़ी उनकी इस बारे में जो उनके कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी ख़राब होते हैं। तो वो ये देख रहे होते हैं कि हमें सेल्स टैक्स के बगैर वाली स्टेट में जाना है, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि सेल्स टैक्स तो आप पे अप्लाई ही नहीं होता। वो रिमिट जो करवाना है वो अमेजोन ने खुद से आपकी आपकी साइड से करवा देना है। हाँ, आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा कि आपको सेल्स टैक्स की फाइलिंग लाजमी करवानी पड़ेगी। ठीक है, सेल्स टैक्स का जो आपकी जो है सेल्स टैक्स फाइलिंग आपको करवानी पड़ेगी, और ये होती है नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस का मतलब ये होता है कि हर 3 मंथ के बाद जो है आप अपनी सेल्स टैक्स की फाइलिंग कर रहे होते हैं कि मैंने इतना जो सेल्स टैक्स है वो मैंने कलेक्ट किया है, और ये मैं अब स्टेट को सबमिट करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन 3 महीनों की आप अप्रैल की 20 डेट तक जो है आपको अपने पिछले 3 महीनों का जो सेल्स टैक्स है
वो फाइल करना पड़ता है, ठीक है। ऑल्दो अगर कि ये कि अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि मेरा तो सेल्स टैक्स अमेजोन ले रहा है, अमेजोन ही रिमिट करवा रहा है, लेकिन फाइलिंग आपको तब भी करनी पड़ेगी। आप कर रहे होंगे कि मेरी सेलिंग जो है लास्ट 3 मंथ्स की जो है वो इतने डॉलर्स है, लेकिन मेरा जो टैक्सेबल सेल्स हैं वो ज़ीरो हैं, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो टैक्स है वो अमेजोन सबमिट करवा चुका है। तो ये हमारा जो है सेल्स टैक्स फाइलिंग हो जाती है, और हमारा ये सेल्स टैक्स के बारे में होता है। हाँ, अगर आपने अभी तक सेल्स टैक्स नहीं किया, मतलब सेलर परमिट, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, या फिर इन दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सेलर परमिट एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। जब आप सेल्स टैक्स रजिस्टर करवाते हो तो बेसिकली आपको सेलर परमिट मिल जाता है। अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको सेल्स टैक्स जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी आपके सामने मैंने रख दी हैं कि आपको कौन सी स्टेट में जाना है। अगर आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, जैसा कि आप FBA PL कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आपको LLC रजिस्टर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो क्रिएट करके अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप FBA होलसेल कर रहे हैं तब आपको किसी ना किसी LLC, किसी ना किसी स्टेट में LLC ओपन करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जब आप सप्लायर से बात कर रहे होते हैं वो आपसे डिटेल्स मांग रहा होता है कि आपके बिजनेस की डिटेल्स क्या हैं, आपके पास रीसेल सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर क्या है, और आपका जो बाकी डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स मांग रहा था, जो कि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान की नहीं दे सकते। वो कहेगा कि आप US में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो पाकिस्तान की हैं। तो इसलिए हमें FBA होलसेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, सॉरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कह रहा हूँ, इसकी जगह जो हमारा LLC फॉर्मेशन की, ठीक है। तो बाकी ये है कि बोलते हुए मैं काफ़ी सारी गलतियां कर जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने कोई भी लेक्चर वगैरह प्रिपेयर नहीं किया होता कि मैंने ये चीज़ जो है आप लोगों को बतानी है। बस मैं टॉपिक सोच लेता हूँ और उसके बारे में जो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है वो मैं गैदर करके इस तरह से इकट्ठा कर लेता हूँ, और अपने माइंड में सोच लेता हूँ कि ये चीज़ें मैंने आज बतानी है, और मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो इसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है ऑब्वियसली। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अपनी रिसर्च लाजमी करें। यहाँ तो मैंने आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करके दे दी हैं, लेकिन हर चीज़ पे आप खुद से ज़रूर देखें कि इस चीज़ के बारे में मुझे मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल की हेल्प लें या फिर यूट्यूब पे दूसरे लोगों को सुने। किसी भी एक इंसान पे आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिसर्च करें और एंड पे वही करें जो आपका दिल कहता है कि हाँ, ये चीज़ जो है ये ठीक है और मुझे इस पे चल लेना चाहिए। तो ये चीज़ थी। अब आगे जो हमारे जो है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए लोग क्या करते हैं कि वो $50 वाली स्टेट में भी जो अपनी LLC फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट में अनसर्टेनिटी होती है, हमें नहीं पता होता कि हमें कितना प्रॉफिट आना है या फिर हमने कितनी सेलिंग करनी है, और साल बाद जो है मेरा अमेजोन का अकाउंट बचेगा भी या नहीं बचेगा, मेरी LLC बचेगी या नहीं बचेगी। LLC तो ऑब्वियसली बच रही होगी, लेकिन अकाउंट पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। जब अकाउंट फारिग हो गया तो LLC भी किसी काम की नहीं रहती। तो इसीलिए लोग $50 वाली स्टेट में करवाते हैं। और हालांकि उन स्टेट्स का जो है ना, कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनकी रिन्यूअल फी 300 400 डॉलर तक होती है, लेकिन वो सिर्फ अपनी फाइलिंग फी देख के रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और साल बाद जब LLC आपका अकाउंट ही खत्म हो जाता है तो वो अपना कोई फाइलिंग कर रहे होते हो ना LLC के लिए बॉदर कर रहे होते हो। और इसी तरह से आपका जो सारा काम है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में खत्म हो रहा होता है, तो आप रिन्यूअल को नहीं देख रहे होते। हाँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म पे इसको लेके चलना है तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लाजमी नॉलेज होना चाहिए, और आपको सोच समझ के ये देखना चाहिए कि कौन सी स्टेट में आपको जाना चाहिए। मेरी जो रिकमेंडेशन है वो टेक्सास इसीलिए है क्योंकि आपकी फाइलिंग फ़ी जो है वो वहाँ पे एक दफ़ा $300 लग जाती है, लेकिन देर इज़ नो रिन्यूअल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद देर इज़ नो इनकम टैक्स इन टेक्सास। सेल्स टैक्स मैंने आपको बता दिया कि सेल्स टैक्स जो है वो आपको देना ही नहीं पड़ता, वो आपका बायर पे कर रहा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर लें, और मज़ीद आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी जो क्यूरीज हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो मैं अक्सर बताता होता हूँ fb.com/the-alpha कॉमर्स। आपने इस पेज पे जाना है, और इस पेज पे जाके आपने एक मैसेज ड्रॉप कर देना है आपकी जो भी मतलब आप जो भी सर्विस लेना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तब भी आप इस पेज पे आएँ। आप व्हाट्सएप पे भी आके मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो काइंडली यहाँ पे यूट्यूब पे ही पूछ लिया करें, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक पेज पे मोस्टली मेरी टीम बैठी होती है, और अगर आपको वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे या लेट रिप्लाई कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को बुरा लग रहा होगा। आप लोगों को बुरा लगेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।